हम स्वागत करते हैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के आदरणीय सचिव एवं वरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए नगर विकास, ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता विभागों के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के मिशन निदेशक, जिलों से जुड़े हुए जिला पदाधिकारीगण, सभी नगर निगम के कमिश्नर एवं पंचायतों से जुड़े हुए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न पदाधिकारीगण, हम आप सभी का स्वच्छता के वार्षिक उत्सव स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के कर्टन रेजर इवेंट में स्वागत करते हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करते हैं आदरणीय सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय श्रीमती विनी महाजन जी से। आज हम एक बहुत स्पेशल स्वच्छता ही सेवा का शुरुआत कर रहे हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये हमारा 10वां साल है। 2014 में हम जानते हैं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी थी और ये आह्वान किया था कि हमें जन भागीदारी से सब लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए एक होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को अपनाते हुए अपने देश में ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच का जो अभी भी उस समय भी प्रचलित जो प्रकोप था, उससे देश को मुक्त करना है और संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेके जाना है। उनके इस आह्वान पर मात्र 5 वर्षों में पूरे देश में, हर गांव में, हर शहर में लोग जुड़े और जुड़े इस तरह कि हर गांव ने, हर शहर ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया और इसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक और आह्वान दिया था और 2017 से ही हम स्वच्छता ही सेवा का ये जो सितंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा है, उसमें विशेष रूप से स्वच्छता के ऊपर देश के हर कोने में, देश के हर वर्ग को जोड़ते हुए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और अगर हम गंभीरता से ना सोचें तो ये कह सकते हैं कि 10 साल क्यों लगे और कितने साल लगेंगे, मगर हम सब जानते हैं कि स्वच्छता तो अगर हम हर रोज़ अपने घर को साफ नहीं करेंगे तो उसमें कचरा इकट्ठा हो जाएगा और इसी तरह हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा समाज भी हर रोज़ प्रतिदिन हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना है। और बहुत से इस किस्म के प्रयोग चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल में हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी मेहनत से पूरा देश हमारे ग्रामीण भारत ODF प्लस मॉडल की ओर तेज़ी से पहुंच जाएगा और उसको सस्टेनेबल तरीके से वेस्ट प्रबंध करने की ओर हम अग्रसर हैं। हमें इस चीज़ पे बहुत गर्व है कि हमारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, हमारे सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, पंचायती राज संस्थान सभी इसमें जुड़े हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो सफाई के सेनानी हैं, हमारे सफाई मित्र बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। जन भागीदारी हमारा लक्ष्य रहा है हमेशा से ही और उसमें भी हम इन 2 हफ्तों में ख़ास तौर पर कोशिशें करते हैं, पर ये कोशिशें साल भर चलती हैं और चलती रहेंगी। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको जहां एक और आपका वेलकम करती हूं कि आप आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सम्मिलित हुए, इस उम्मीद के साथ कि जिस उद्देश्य के साथ हम यहां आज बैठे हैं कि अगले 2 हफ्तों में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम दिखा देंगे कि जब सभी लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग, जब देश के सभी गवर्नमेंट्स के जो उच्च अधिकारी हैं या पंचायती राज संस्थानों के अधिकारी हैं, जो लीडरशिप है हर स्तर पे, जब सब इकट्ठा होकर ठान लेते हैं तो क्या कुछ ऐसा नहीं है जो वो नहीं प्राप्त कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमने अपने सामने लक्ष्य रखे हैं वो लक्ष्य पूरे करेंगे। आप सबको जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। It gives me great pleasure to stand before you today as we mark another significant chapter in our ongoing journey towards a cleaner and a healthier India.
As has already been stated, that on 15th of August 2014, Honorable Prime Minister gave a clarion call for Swachhata to become a national priority and to achieve it through Jan Bhagidari. Subsequently, the Swachh Bharat mission was launched on 2nd October 2014 under a whole-of-government approach, making sanitation everyone's business. This is the 10th anniversary of the launch of the Swachh Bharat mission. To honor this milestone, a nationwide campaign, Swachhata Hi Seva 2024, is being observed from the 17th of September to the 1st of October with the theme Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata. The campaign has been a precursor to the Swachh Bharat Divas, which commemorates the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji on 2nd October. Today, through the Swachhata Hi Seva campaign, we are fulfilling his vision by committing ourselves to cleanliness, not just to our surroundings, but also in our hearts and minds. To make this campaign a resounding success, the Ministry of Rural Development has requested the Rural Development Departments of states, urban territories, union territories to celebrate the Swachhata Hi Seva 2024 in a befitting manner. It has also requested this department to spread the message of Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata through the ground functionaries for its wide reach for a whole of society approach for the initiative. The campaign will involve planning for intensive cleanliness drives in rural areas through Shramdan, widespread engagement with citizens, communities and organizations to raise awareness, conduct Swachh Bharat Cultural Fest, identification, mapping and eventual transformation of cleanliness target units, mobilization partnership with self-help groups, private sector organization and other bodies. The states have also been encouraged to plan innovative advocacy activities to promote the Swachhata week. The state's UTs have also been requested to sensitize all the lower formations at the district, block and the Gram Panchayat level functionaries to take part in the Swachhata Hi Seva 2024 with full vigor and in the spirit of Jan Andolan to make this campaign a success. Plantation drives have also been planned under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, in which as of date 20 crore saplings have already been planted by the Rural Development Department of the various states and union territories for this purpose. I would like to thank all the volunteers, the citizens and organizations who have come forward to be a part of this mission. They are the backbone of this campaign and their contributions are what makes this movement a success. Whether it's cleaning the streets, educating our communities or reducing plastic waste, each one of them is making a valuable impact. Yet, this progress is not the end point. It is a foundation upon which we must continue to build. I urge everyone here today to take the pledge of cleanliness and service to the nation. Let us make cleanliness not just a campaign, but a mass movement, a Jan Andolan. Together, we can create a cleaner, greener, and a more beautiful India. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये स्वभाव ही एक चुनौती होती है। दिन प्रतिदिन हम एक ही तरह से काम करते रहते हैं, उसी धारणा को, उसी व्यवहार को बदलना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। एक समय धूम्रपान करना मर्दानगी की निशानी थी। टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में देखा जाता था कि अगर अच्छे रहन सहन का कोई नमूना हो सकता है तो धूम्रपान। इस देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसके क्या नुकसान हैं जनगण को बताना। एक बहुत बड़ी कैंपेन चली, कानून बदले गए, अंततः स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आया। लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ी चुनौती थी इस देश की गंदगी, क्योंकि हमारी नजरें इतनी अद्भुत हैं, हमें गंदगी दिखती ही नहीं है। धन्य है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमारे समाज की इस कमी को पहचाना, समझा और उसका एक हल ढूंढा।
मेरे जीवन काल में मैंने कभी सोचा नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री भी झाड़ू लेकर जुट जाएंगे इस देश को साफ करने के लिए। उन्हीं के अथक प्रयासों का, आप सबकी सहयोगिता से आज हम इस अभियान के 10वें साल में हैं। बहुत प्रगति हुई है, बहुत बदलाव आया है, हम सब ने मेहनत करी है, लेकिन ये पोलियो की खुराक जैसा है, इस अभियान को चलते रहना है। विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान का 10वां वर्षगांठ का मैं आप सभी को अभिनंदन देना चाहता हूं। आप सभी का अथक प्रयास से हम ये कड़ी पर आए हैं कि एक बड़ा एक उपलब्धि पा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है उसको साकार करते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है, इसकी विशेषता ये है कि 17 सितंबर से शुरू होकर के 1 अक्टूबर तक हम इसका कार्यक्रम करेंगे और इसमें 3 मुख्य पिलर के रूप में अलग अलग कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली पिलर ये है कि स्वच्छता एकम जो से क्लेनलीनेस टारगेट यूनिट आइडेंटिफाई की गई है। अभी तक लगभग 1.3 लाख CTUs ऑनलाइन जुड़ गए हैं, वो आइडेंटिफाई की गई है। उसको किस तरह से सेफ स्टेज पर लाया जाए, किस तरह से जो परिस्थिति में है उसको स्वच्छ करके एकदम साफ सुथरा कर जा सके, इस तरफ ले जाने की एक प्रयास है। एक तो पहली पिलर ये है। दूसरी पिलर है जन भागीदारी। जन भागीदारी में काफ़ी पहलू हैं। सबसे पहला जो एक एक्टिविटी है, एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। इसके अंदर मंत्रालय, पंचायतों में, अलग अलग शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप लेते हुए, एक उदाहरण तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने 7.69 लाख ट्रीज का प्लांटेशन की एक व्यवस्था की है, जिसके अंदर लगभग 29,000 व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे। एक उदाहरण है। इस तरह से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था, जब उसका नाम दिया था स्वच्छता ही सेवा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठा था कि स्वच्छता ही सेवा कैसे हो सकती है। मैं बहुत डिटेल में इसके लिए नहीं जाना चाहता कि बहुत समय भी हुआ है, सभी ने इसके ऊपर बहुत सी बात भी की है, मगर समय ने बता दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि स्वच्छता ही सेवा है, उसी के कारण, स्वच्छता के कारण WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख बच्चों को डायरिया से जीवनदान मिला है, उनका जीवन बचा पाए हैं। 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चे जो डायरिया से मर सकते थे, उनको बचाना ये बहुत बड़ी सेवा ये स्वच्छता के कारण हुई है। आज भी, उसके बाद भी हर साल 50 से 60 हजार बच्चों को इस स्वच्छता के कारण जीवन दान मिल रहा है। आज जो हमारे मनोहर लाल जी ने एक सूत्र दिया है कि स्वभाव ही स्वच्छता और संस्कार ही स्वच्छता, बहुत अच्छे वर्ड है। उसी के अंदर, शब्दों के अंदर जो ताकत है वही बताते हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम इस स्वच्छता के कारण आने वाले हैं। एक समय था जब स्वच्छता, हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने तो हमारे देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए जो सत्याग्रह चलाया, उसमें से भी समय निकालकर उन्होंने देशवासियों को एक दिशा दिखाई थी स्वच्छता के बारे में। अपने वाणी से, अपने वर्तन से उन्होंने एक मैसेज दिया था। फिर भी 70 साल तक कभी हमने उसके ऊपर सोचा नहीं, कोई काम किया नहीं। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने पूरे देश को जागरूक कर दिया। जिस देश को गंदा गोबरा कहते थे,
उसी देश के अंदर स्वच्छता के लिए इतनी बड़ी जागरूकता लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आई है। मैं उसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मगर अभी शिवराज सिंह जी ने कहा, वो इंदौर की बात करते थे। मैं कहना चाहूँगा कि एक बार एक मीटिंग में मोदी जी ने हमें टोका था कि सूरत हर बार दूसरे नंबर पे क्यों आता है, पहले नंबर पे क्यों नहीं आता है। उसी दिन हमने तय किया था कि हमको इस बार पहले नंबर पे आना है, मगर उसमें सभी लोगों ने तो सपोर्ट किया, मगर अगर सबसे ज़्यादा जो किसी के सपोर्ट के वजह से सूरत भी पहले नंबर में हिस्सा वो ले पाया, एक नंबर पे 2 शहर आए, तो जो सफाई कर्मी है उनकी मदद के कारण ये हो पाया है। पूरे देश के सफाई कर्मियों का उसके लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। हम सूरत के अंदर करीब 6000 जो कर्मी हैं उसका हम हर 17 तारीख को उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ भोज करते हैं, और अलग अलग गलियों में, सोसाइटियों में वहाँ के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, उनके घर में बिठाते हैं, उनकी आरती करते हैं। ये सम्मान के वो अधिकारी है सफाई कर्मी, जिसके कारण सिर्फ स्वच्छता ये सेवा ये सूत्र नहीं बना, वो जमीन पर हम उतार पाए हैं। मैं गांव के बारे में अभी हमारे मंत्री जी बता रही थी, गांव में जो कूड़ा है वो कम क्वांटिटी होने के कारण, और गांव के पास कोई प्रोजेक्ट करने के लिए जगह भी नहीं है, फंड भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट अकेले एक गांव से नहीं हो सकता। इसके लिए कई 20-25 गांव का कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने की भी कोशिश मैं मंत्री नहीं बना उसके पहले से कर रहे थे। हम जरूर आने वाले दिनों में ये गांव का कूड़ा कहाँ जाए, कैसे जाए, उसका निकाल कैसे किया जाए, उसमें से अगर ऊर्जा पैदा कर सकते तो कैसे किया जाए, उसके लिए तो हम हमारे ऊर्जा मंत्री से भी उनकी भी सहाय लेंगे, मगर जरूर इस दिशा में आप सबके सहयोग के साथ काम करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। जिस अभियान की आज चर्चा की जा रही है, स्वच्छता, स्वच्छता शब्द भले ही बड़े एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। स्वच्छता जब से ये संसार अस्तित्व में आया है, गंदगी भी स्वच्छता भी दोनों साथ साथ चली हैं। एक समय था कि समाज में, हमारे परिवारों में ये संस्कार थे कि स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाता था, बीमारी ना हो उसके लिए खान पान पर ध्यान दिया जाता था, क्या खाना है क्या पीना है, ये हमारे परिवार के सब सदस्य उसकी चिंता करते थे। लेकिन जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ा, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, बहुत सी हमारी आवश्यकताएं ऐसी हो गई, उन आवश्यकताओं के कारण से भी हमारा एक प्रकार से उसका जो वेस्ट है, उसका जो गार्बेज है, उसकी जो गंदगी है, वो भी साथ साथ बढ़ने लगी है। उसी हिसाब से उसकी अब स्वच्छता की भी आवश्यकता पड़ने लगी है। स्वच्छता की आवश्यकता का जो महसूस किया, अगर एक उदाहरण, पहला उदाहरण दिया जा सकता तो गांधी जी का दिया जा सकता है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष आए, लौट करके आकर के उन्होंने तय किया कि मैं सारे देश भर में भ्रमण करूंगा, और भ्रमण करने के लिए उन्होंने रेलगाड़ी को चुना। रेलगाड़ी में उस समय कई श्रेणियां होती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तृतीय श्रेणी में ही जाऊंगा, और तृतीय श्रेणी में उपयोग करते हुए एक तो सामान्य जनों से संबंध संपर्क ये बनेगा, जानकारियां मिलेंगी, कुछ धरातल पर क्या हो रहा है ये पता चलता है, और कुछ समाज की समस्याएं भी पता चलती हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि एक शौचालय जो रेलगाड़ी का, हमारे रेलगाड़ी के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, यानी गाड़ियों के अंदर अगर देखना हो तो शौचालय की हालत क्या रहती है, उसको देख करके उनको बहुत कष्ट हुआ, और उन्होंने शौचालय की सफाई उस रेलगाड़ी के डिब्बे से शुरू की। अपने घर के शौचालय संडास की सफाई भी वो खुद करते थे, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें से एक विचार उनका मन का एक पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा काम भी करता है तो उसको छोटे छोटे काम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उनका एक विचार, एक सिद्धांत, देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी उस विचार और सिद्धांत को किसी बड़े लेवल पर
50-60 वर्ष तक किसी ने नहीं पकड़ा, और पकड़ा तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को उस दिन पकड़ा, और फिर 15 अगस्त से लाल किले के प्राचीर से उन्होंने आह्वान किया कि हमको सेवा ही यानी स्वच्छता ही सेवा इस नाम से एक पखवाड़ा ये मनाना चाहिए जो 2 अक्टूबर को समाप्त हो। 2 अक्टूबर को उसका कल्मिनेशन हो, गांधी जी की जयंती पर उसको हम याद करें उस विषय को। उस विषय पर हर वर्ष नई नई योजनाएं बना करके और हमारे सामने हर वर्ष नया विषय आता था, एक नए थीम के साथ आता था। उस थीम में कभी यानी गार्बेज को समाप्त करना ये विषय आया, कभी उसमें पानी की स्वच्छता वो विषय आया, ओडीएफ का विषय आया, ओडीएफ प्लस का विषय आया, ओडीएफ प्लस प्लस का विषय आया, वाटर प्लस का विषय आया, प्लास्टिक को किस प्रकार से यानी यूज नहीं करना है वो विषय आया। तो ऐसे सब विषयों को लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते 10 वर्ष की यात्रा ये पूर्ण हुई है, और इस 10 वर्ष की यात्रा को इस बार पूरा करके यानी हम ये मान सकते हैं कि देश में जो बात कभी किसी ने सोची नहीं, 10 वर्ष में बहुत बड़े अभियान लेकर के उस स्वच्छता की ओर आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी भी करना बहुत शेष है, अभी बहुत शेष है। वो शेष तब होगा जब हम इस अभियान की अवधि की बजाय, अभियान तो चलाना चाहिए, उसमें से एक कुछ प्रगति ध्यान में आती है, कुछ हम अपना विश्लेषण कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं, लेकिन साथ में वो स्वभाव बने। आखिर अभियान कब चलाए जाते हैं? तब चलाए जाते हैं किसी समस्या का व्याप बड़ा होता है, समस्या को हल करने के लिए एक बार सब समाज को जुटाना पड़ता है। अब चूंकि 10 वर्ष बीत गए हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बार, हम किसी एक मीटिंग में बैठे थे, हमने कहा भी इस बार ये स्वच्छता अभियान, क्या लगे अभियान नाम से कब तक चलाते रहोगे? 10 साल हो गए हैं। उसी में से निकला कि लोगों का स्वभाव कैसे बने। अगर हमको स्वभाव और संस्कार में चीज लानी है तो फिर भागीदारी बनानी पड़ेगी, और भागीदारी बढ़ाने के लिए न केवल केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के मंत्रालय, बल्कि प्रदेश सरकार के मंत्रालय, एनजीओज, अभी विषय आया था एनजीओ का, हमारे किसी सज्जन ने कहा, सिविल सोसाइटीज, हमारे जितने भी कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो सब, पीएसयूज, शिक्षा विभाग खास करके बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो आगे आए। मैं आभार प्रकट करता हूं स्वामी चिदानंद जी ने, जिन्होंने इस विषय को कहा कि धर्माचार्यों को इसमें लगाया जाए। धर्माचार्यों का एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के माध्यम से लोग उनकी बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जो भी प्रभावी व्यक्तित्व हैं, किसी भी क्षेत्र में उनका प्रभाव है, उस प्रभावी क्षेत्र के व्यक्ति को इस विषय को आगे ले जाने के लिए एक बार तो प्रारंभ करना पड़ेगा, ताकि सारा समाज जागृत हो जाए। सुंदरता अपने आप में व्यक्ति को आनंदित करती है, उसको सुख पहुंचाती है। गंदगी दिखे तो उसको पीड़ा होती है। छोटा उदाहरण देता हूं, अगर छोटे छोटे बालक होते हैं, बालक बड़े प्यारे होते हैं, और किसी के वो इच्छा करती है छोटे बालक को गोद में उठा लो, लेकिन यदि उस बालक के कपड़े गंदे हैं और उसका मानो नाक बह रहा है, किसी की इच्छा करती है उसको गोद में उठा लो, हाँ ठीक है बेटे ठीक है, दूर से इस बच्चे को दूर रखते हैं। और अच्छा सुंदर बालक है, हर कोई गोद में उठाएगा, उसको प्यार करेगा, गालों पर थप्पड़ मारेगा। ऐसे ही अच्छी चीज को हर कोई पसंद करता है। सुंदर शहर होगा, लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज टूरिस्ट भी सुंदर शहरों में जाना पसंद करते हैं। जहां कहीं गंदगी हो, टूरिस्ट भी कहता है वहां क्या जाना, छोड़ दो पर। तो मेरा ये कहना है कि सुंदरता, स्वच्छता, मन का एक स्वभाव, मन की एक हमारा कल्चर बने, हमारी संस्कृति बने, स्वाभिमान आदमी को होता कि मेरा शहर मेरा सुंदर है। तो उस कारण से हम लोग को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। आज बहुत से विषय सारे सब सामने आए ही हैं। इस अभियान को हम लोग जिस ढंग से लेने वाले हैं कि जो 2 लाख हम ऐसे सिटीयूज बनाएंगे, उनको स्वच्छता की तरफ ले जाएंगे, जन भागीदारी करेंगे, स्वच्छता मित्रों के शिविर लगाएंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच कराएंगे, उनके आर्थिक तौर पर उनकी सबलता कैसे बने या उनको
सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उनका जीवन भी सामाजिक जीवन सुंदर अच्छा हो। ऐसे कई पहलू हैं। प्रचार के नाते से मीडिया के लोगों के से भी मेरा अनुरोध मैंने पहले भी किया है, दोबारा से कर रहा हूं कि हमारे मीडिया के मित्र इस प्रचार अभियान को लोगों के जनमानस में ज़्यादा अंकित कैसे करा सकते हैं, उस प्रकार से आगे बढ़ें। आज का इस कार्यक्रम को आगे जो औपचारिकताएं पूरी करेंगे और एक हर वर्ष हम एक शपथ को भी ग्रहण कराते हैं नागरिकों को, उसको आज से यहाँ से शुरू कराएंगे ताकि नागरिकों को सबको हर कार्यक्रम में शपथ कराई जा सके। तो मैं हमारे मंत्री सी आर पाटिल जी से कहूँगा कि वो आज इस कार्यक्रम का शपथ जरूर कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।